नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 15 अप्रैल और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 14 अप्रैल और 15 अप्रैल के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक मध्य प्रदेश करंट अफेयर की PDF चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9111920612 पर इसको मात्र 99 रुपीज़ में परचेज कर सकता है। ठीक है, आपको PDF दोस्तों व्हाट्सअप पर मिलेगी और इसमें लगभग 3500 MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों, और सारे क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा आंसर। और दोस्तों इसके अलावा जनवरी 2022, फरवरी 2022 और मार्च 2022 की भी PDF अवेलेबल है और इनकी कॉस्ट दोस्तों ओनली 20 रुपीज़ पर मंथ है। डेज की बात करें हम तो 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया जाता है, 2 अप्रैल को ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, 6 अप्रैल को विकास के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल को विश्व मानव अंतरिक्ष यात्री दिवस मनाया जाता है और 13 अप्रैल को दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों कल था 14 अप्रैल और 14 अप्रैल को क्या मनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई थी। और दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। ठीक है, और महू का नाम क्या कर दिया गया दोस्तों? तो ये भी डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। इनका जन्म दोस्तों 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और इनका जो निधन है वो 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री और भारतीय संविधान के जनक भी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो इनके द्वारा 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया गया था और इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है दोस्तों? चैत्य भूमि है। और चैत्य भूमि कहाँ पर है? वही महाराष्ट्र में है। और दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो ये 1990 में सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, नवीन परिवहन नीति के तहत रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट मॉडल को 1 मई 2022 से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले में क्रियान्वित किया जाएगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के विदिशा डिस्ट्रिक्ट में क्रियान्वित किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, विदिशा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में 11 अप्रैल 2022 को पिछड़ा वर्ग कल्याण के जननायक महात्मा ज्योतिबा फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है दोस्तों? तो ये 195वीं जयंती मनाई गई है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 195वीं जयंती। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो ये 11 अप्रैल 1827 को हुआ था और कहाँ पर हुआ था? तो ये महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है दोस्तों 28 नवंबर 1890 में हुई थी। ठीक है, और कहाँ पर हुई थी? तो ये भी पुणे में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 9 अप्रैल 2022 को हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू ने किस जिले के टीकम जोशी को थिएटर के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया है दोस्तों? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है दोस्तों? ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जो टीकम जोशी जी है इनको अभी हाल ही में हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू ने थिएटर के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? थिएटर के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया है। दोस्तों टीकम जोशी के अतिरिक्त अर्जुन सिंह धुर्वे, इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों, अर्जुन सिंह धुर्वे को, ये हमारे मध्य प्रदेश के डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से है और इनको अभी हाल में दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और किस क्षेत्र में मिला था दोस्तों इनको? तो कला के क्षेत्र में दिया गया था। और ये किस जनजाति से आते हैं दोस्तों? तो बैगा जनजाति से आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इनको भी लोक एवं जनजातीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में निम्न में से किस सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिल गई दोस्तों? तो ये थ्योतर माइक्रो सिंचाई परियोजना, पांगरी मध्य सिंचाई परियोजना और रिहंद सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, तीनों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। दोस्तों थ्योतर माइक्रो सिंचाई परियोजना ये किस जिले की सिंचाई परियोजना है? तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट की परियोजना है। ठीक है, पांगरी मध्य होज सिंचाई परियोजना किस डिस्ट्रिक्ट की सिंचाई परियोजना है दोस्तों? तो ये बुरहानपुर की सिंचाई परियोजना है। और रिहंद सूक्ष्म सिंचाई परियोजना ये किस जिले की सिंचाई परियोजना है दोस्तों? तो ये सिंगरौली की है।
ठीक है। और इन तीनों सिंचाई परियोजना के लिए कुल कितने रुपए की मंजूरी मिली दोस्तों? तो 900 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है दोस्तों। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में पटवारी संवर्ग में कितने नवीन पद सृजित करने की स्वीकृति मिली है? तो ये 5204 पद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 5204 पद। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटाइजेशन के लिए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग यानी ईआरपी क्रियान्वयन के लिए एक्सचेंजर का चयन किया गया है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी। दोस्तों, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी का मुख्यालय कहां पर है? हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में स्थित है। और वैसे दोस्तों, इसकी जो स्थापना है 2001 में की गई थी और इसने कार्य कब से करना प्रारंभ कर दिया था? 2005 से। और दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में 3 विद्युत वितरण कंपनियां हैं। कौन कौन सी? एक तो पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इसका जो मुख्यालय है वो भी जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहां पर है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहां पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए तो मध्य प्रदेश में 10 दिसंबर 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम लागू हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 10 दिसंबर 1948 को। और 1 दिसंबर 1950 को विद्युत मंडल का गठन किया गया था, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश में दोस्तों विद्युत मंडल का गठन कब किया गया था? 1 दिसंबर 1950 को। और इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में स्थित है। और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो ये 1982 में की गई थी, ठीक है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था? 1905 से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना 1960 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला तापीय विद्युत केंद्र नेपारगढ़ जो कि बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इसका नाम क्या है दोस्तों? चांदनी ताप विद्युत केंद्र। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1953 में की गई थी। दोस्तों, मध्य प्रदेश की उपलब्ध कुल ऊर्जा में जल विद्युत ऊर्जा का हिस्सा कितना है? तो ये लगभग 30% है। और जल विद्युत उत्पादन में मध्य प्रदेश असम के बाद दूसरे स्थान पर है। और मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र चंबल नदी पर है। इसका नाम क्या है दोस्तों? गांधी सागर विद्युत केंद्र। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1961 में की गई थी। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है दोस्तों? तो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, 12 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के द्वारा बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटाइजेशन के लिए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्रियान्वयन के लिए एक्सचेंजर का चयन किया गया है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की ईआरपी योजना की शुरुआत गत दिवस एक समारोह में हुई। और एक्सचेंजर एक वैश्विक प्रबंधन परामर्श और पेशेवर सेवा फर्म है जो रणनीति, परामर्श, डिजिटल प्रौद्योगिकी और संचालन सेवाएं प्रदान करती है। एक्सचेंजर फॉर्च्यून ग्लोबल कंपनी है और विश्व की अग्रणी आईटी कंपनियों में से एक। एक्सचेंजर को पावर जनरेशन सेक्टर में ईआरपी क्रियान्वयन का वृहद अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मानव संसाधन विकास केंद्र के द्वारा जारी ग्रेडिंग में आधुनिक शिक्षण पद्धति से पढ़ाने में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के एकेडमी स्टाफ कॉलेज का स्थान कौन सा रहा है दोस्तों? तो ये 8वें स्थान पर रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और दोस्तों, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। और इसके अभी वाइस चांसलर कौन है दोस्तों? प्रोफेसर रेणु जैन है। और चांसलर कौन है? हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी है। तो देखिए दोस्तों, सरकारी और निजी कॉलेज के शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण पद्धति समझाने और बेहतर ढंग से प्रशिक्षण देने में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के एकेडमी स्टाफ कॉलेज का 8वां स्थान रहा। मानव संसाधन विकास केंद्र ने देश भर के 66 संस्थानों की ग्रेडिंग जारी की है। और 2015 से 2019 के बीच विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा शिक्षकों से जुड़े प्रशिक्षण व कार्यशाला आयोजित की गई। और अब संस्थान के सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में शिक्षकों को बताने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और यहाँ तक आधुनिक तकनीकी का शिक्षा क्षेत्र में भी उपयोग अधिक से अधिक करवाना है। विश्वविद्यालय के दायरे में आने वाले 270 कॉलेजों के शिक्षकों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी एकेडमी स्टाफ कॉलेज के पास है। और 2015 से 2019 के डाटा के आधार पर विश्वविद्यालय ने प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशाला करवाई है। और दोस्तों, केंद्र ने केंद्रीय राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय की समीक्षा की
66 संस्थानों को ग्रेडिंग दी गई, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले 15 संस्थानों को चुना गया है और इसमें एकेडमी स्टाफ कॉलेज को 8वां स्थान मिला है। हैदराबाद विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय सागर, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, नागपुर विश्वविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय और मिजोरम विश्वविद्यालय शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश का पहला पेरिटोनियल डायलिसिस सेंटर किस अस्पताल में शुरू किया गया है दोस्तों? तो ये जेपी हॉस्पिटल भोपाल में स्टार्ट किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जेपी हॉस्पिटल भोपाल। तो देखिए दोस्तों, मरीज घर में ही बिना डॉक्टर के सहयोग से खुद ही डायलिसिस कर सकेंगी और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में 76 साल की बुजुर्ग महिला का पेरिटोनियल डायलिसिस कर इस सुविधा का शुभारंभ किया गया है और जेपी अस्पताल प्रदेश का पहला जिला अस्पताल बन गया है दोस्तों, जहां इस तरह की सुविधा मरीजों को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, दिल्ली के आर्मी पोलो राइडिंग सेंटर में खेली जा रही दिल्ली हॉर्स शो प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है दोस्तों? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्रथम स्थान। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी एकेडमी की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ठीक, तो हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खेल के क्षेत्र में कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? एक तो एकलव्य पुरस्कार और एक विक्रम पुरस्कार। विक्रम पुरस्कार दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। तो 2020 का विक्रम पुरस्कार घुड़सवारी के लिए किसे दिया गया था दोस्तों? तो ये परिधि जोशी को दिया गया था, ठीक है। और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। तो याद रखिएगा 2020 का जो घुड़सवारी के लिए विक्रम पुरस्कार है वो किससे मिला था? परिधि जोशी को। इनका संबंध कहां से है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। तो एकलव्य पुरस्कार 2020 का घुड़सवारी के लिए किसे मिला था? तो ये अर्जुन सिंह को मिला था, ठीक है। और अर्जुन सिंह का संबंध किस खेल से? घुड़सवारी से है और ये कहां से है दोस्तों? भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। तो 2020 का एकलव्य पुरस्कार घुड़सवारी के लिए किसे मिला था? अर्जुन सिंह को मिला था। इनका संबंध भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और 2020 का विक्रम पुरस्कार घुड़सवारी के लिए किसे दिया गया था? परिधि जोशी को दिया गया था। इनका संबंध इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर एकलव्य पुरस्कार 2019 की, तो वो घुड़सवारी के लिए किसे मिला था? अक्षत जोशी को मिला था और अक्षत जोशी का संबंध उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से है। और 2019 का विक्रम पुरस्कार किसे दिया गया था दोस्तों घुड़सवारी के लिए? तो ये फराज खान को दिया गया था और फराज खान का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। विक्रम पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1990 से की गई थी और ये 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है। और जो एकलव्य पुरस्कार है दोस्तों, इसकी शुरुआत 1994 से की गई थी और इसमें 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है और ये 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली के आर्मी पोलो राइडिंग सेंटर में खेली जा रही दिल्ली हॉर्स शो प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक जीते हैं और प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश टीम ने पहला तथा आर्मी की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और प्रतियोगिता के प्रीलिमिनरी ड्रेसाज की व्यक्तिगत स्पर्धा में राजू सिंह ने रजत पदक जीता है दोस्तों, जबकि प्रीलिमिनरी ड्रेसाज टीम स्पर्धा में राजू सिंह तथा अभिषेक की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। और प्रतियोगिता की ग्रुप 1 जंपिंग टीम स्पर्धा में विनीत परिहार एवं अर्जुन सिंह की जोड़ी को रजत पदक मिला है। एलिमेंट्री ड्रेसर्स की व्यक्तिगत स्पर्धा में राजू सिंह ने स्वर्ण पदक अर्जित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश 2021 का आयोजन कहां पर किया गया दोस्तों? तो ये कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर भोपाल में किया गया। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। देखिए दोस्तों, भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा आयोजित चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश 2021 के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पहुंचे। दोस्तों कार्यक्रम में मुख्यमंत्री समेत कई हस्तियों को सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम क्या है पुरस्कार विजेताओं का? एक तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को सम्मानित किया गया है। यूपी और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी को भी सम्मानित किया गया है। संगीत कलाकार पद्म विभूषण तीजन बाई, इंदौर के मेयर मलिनी लक्ष्मण सिंह गौर, राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम, भारतीय अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी। दोस्तों ये पुरस्कार विजेताओं की लिस्ट है। और दोस्तों चैंपियंस ऑफ चेंज एक भारतीय पुरस्कार है गांधीवादी मूल्यों, सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के साथ केजी बालकृष्णन, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और पूर्व अध्यक्ष NHRC, इसकी फुल फॉर्म क्या दोस्तों? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन
की अध्यक्षता में संवैधानिक जूरी सदस्यों द्वारा चुना गया। चैंपियंस ऑफ मध्य प्रदेश अवार्ड चैंपियंस ऑफ नेशनल अवार्ड का एक राज्य संस्करण है। और दोस्तों इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी प्रतिवर्ष भारत में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड का आयोजन करता है और इसे आमतौर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या भारत के एक प्रमुख व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और श्री नंदन झा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड के संस्थापक और अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में कुंतालाल मेला उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट। पन्ना के ग्राम बनौली में कुंतालाल मेला उत्सव के शुभारंभ के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? तो ये चरण पादुका नरसंहार को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चरण पादुका नरसंहार। और दोस्तों ये किस जिले में है? तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और चरण पादुका नरसंहार कब हुआ था? तो ये 14 जनवरी 1931 को हुआ था। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। चरण पादुका नरसंहार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुआ था और इस घटना में 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन चरण पादुका में हो रही आम सभा पर नौगांव के पॉलिटिकल एजेंट फीसर के आदेश पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। और यह स्थान मध्य प्रदेश में उर्मिल नदी के किनारे है। यहाँ पर पंडित राम सहाय की गिरफ्तारी के विरोध में एक आम सभा आमंत्रित की गई, जो कि अंग्रेजों के अनेकों प्रकार के करों के विरोध स्वरूप हो रही थी और जहां पर चारों तरफ से गोलियां चलाई गई। और दोस्तों इस नरसंहार में 21 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये एमपीपीएससी 2004 में पूछा गया था। एशिया का प्रथम लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें दोस्तों एमपी जीके रहते हैं और मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। जिसमें दोस्तों हमारा 156वां जो क्विज हुआ था, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो प्राची की आई है, सेकंड रैंक नेहा की आई है और जो थर्ड रैंक है वो सिविल सर्वेंट की आई है। दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।